Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Sif Rahman Khattak. Dear student, today is our 7th lecture of first year physics measurement. In today's lecture we will cover what is precision and accuracy. So let's start today's lecture. First is what is precision. The meaning of precision, if you can see in Urdu, it's mean that दुरुस्तगी और ठीक ठाक, मतलब कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में हम देखते हैं आपके पास जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आपके पास एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा करीब है। तो मतलब है अगर वो वैल्यू एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब है तो मतलब है आपके पास जो रीडिंग है वो ज़्यादा वो क्या है, वो मोस्ट प्रिसाइज है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में जो बेसिकली फ़र्क है वो क्या है। तो अगर प्रिसीजन को हम डिफ़ाइन करें तो इसका जो डिफिनीशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ नोन एज प्रिसीजन। किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपके पास जो एरर की जो मकदार है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। लेकिन आपके बुक में जो डिफिनीशन है वो आपके पास यूँ है, प्रिसीजन इज़ द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर देन टू मेजरमेंट विद ईच अदर। प्रिसीजन आपके पास क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट वो एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा करीब है। अगर हम जो मेजरमेंट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमारे पास जो डेटा निकलता है, जो वैल्यू हमारे पास आती है, अगर वो वैल्यू एक दूसरे के साथ अगर वो बहुत ज़्यादा करीब है तो हम इसको कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिसाइज है। अगर वो वैल्यू अगर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट उसमें आ रही है तो हम उसको बोलते हैं कि आपके पास क्या है, लेस प्रिसाइज है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि आपके पास जो भी मेजरमेंट है तो मेजरमेंट में हम ये मतलब ये ख्याल रखते हैं कि आपके पास जो कंडीशन है, जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर वगैरह है वो एक जैसा होना चाहिए। से अगर टेम्परेचर में या आपके पास जो मेजरमेंट के अंदर आपके पास जो कंडीशन वगैरह है उसमें अगर आपके पास चेंजेस आ रही है तो फिर आपके रीडिंग पर वो असरानंदाज होगी और आपके पास जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट रीडिंग हम नहीं हासिल कर सकते। तो इसके लिए जो शर्त है वो आपके पास ये है कि आपके पास जिधर भी हम तजुर्बा करते हैं वहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है वो सेम रहनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास जिस तरह हमने पहली बात कर दी कि अगर आपके पास एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये अगर एरर आपके पास ग्रेटर है तो आपके पास वो लेस प्रिसाइज है, और अगर आपके पास एरर कम है तो ये आपके पास क्या है, मोस्ट प्रिसाइज है। इसका ये मतलब है कि प्रिसीजन और एरिया और एरर के दरमियान आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। तो ये तो आपके पास प्रिसीजन था। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास जो एग्जैक्टली जो प्रिसीजन है वो क्या है। तो आपके पास मेजरमेंट के अंदर बेसिकली आपके पास दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास क्या है, प्रिसीजन, और दूसरा आपके पास है एक्यूरेसी, जो आपके मेजरमेंट को असरानंदाज कर सकती है, उसको इफेक्ट कर सकती है। तो आपके पास जिस तरह हमने पढ़ा इन मेजरमेंट, प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच द मेजरमेंट इज मेड और स्टेट। मेजरमेंट में हम जो प्रिसीजन है वो आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, आपके पास जो वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा करीब है। मेजरमेंट इज़ मेड इट एंड स्टेट, मतलब जिस चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है या मीटर रॉड है या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें हम जो वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा करीब है। मतलब ये आपके पास डिपेंड करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट पे। अगर वर्नियर कैलिपर की हम बात करें तो आपके पास 0.1 mm है, अगर स्क्रू गेज की हम लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 mm है। तो जितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगा उतने आपके पास क्या होगा, वो मोर प्रिसाइज होगा। सो सिग्निफिकेंट फिगर हेल्प्स कीप ट्रैक ऑफ इम्प्रेशन, मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट कम होंगे उतना आपके पास गलती की जो गुंजाइश है, जो मार्जिन है, वो ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, अगर हम मेजरमेंट करते कोई डिस्टेंस नापते हैं तो एक आपके पास है 293,000 किलोमीटर, तो इसमें हम अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें, जो लीस्ट काउंट की बात करें, वो 1000 किलोमीटर है। द पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इन द 1000 प्लेस, क्योंकि 1000 वाइन से है तो आपके पास जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, 1000 प्लेस। अगर इसी तरह से अगर हम दूसरे एक्सपेरिमेंट करें जहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो है 0.0210, तो देखो पॉइंट के बाद आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसमें आपके पास जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आपके पास 10,000 प्लेस है, मतलब पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट है। तो आपके पास
जो मेजरमेंट है उसमें आपके पास जो प्रिसिशन है वो डिपेंड करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक यूज टू मेक द एक्सपेरिमेंट। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो तजुर्बा हम करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास जो टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास इंस्ट्रूमेंट इस बुनियाद पे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास किसी भी मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, अगर उसमें आपके पास लीस्ट काउंट जितने भी ज़्यादा हो, मतलब है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास मोर प्रिसाइज है, वो आपके पास बेहतर रीडिंग दे सकता है। इस तरह हम बार बार जो एग्जांपल ले रहे हैं स्क्रू गेज और नेर कैलिपर के, ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि आपके पास और नेर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है 0.1 mm, तो इसमें गलती की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्क्रू गेज, क्योंकि आपके पास जो स्क्रू गेज है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। Generally, the device that has the finest division on its scale produce the most precise measurement। इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जितने आपके पास फाइनेस्ट डिवीजन ज़्यादा है आपके पास मोस्ट प्रिसाइज है। It is important to record the precision of our measurement so that other people can understand and interrupt our result। या हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी तजुर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमने ये मेंशन करना है कि हम इस चीज़ किस चीज़ से इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पास इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है। जो बंद इसको देख रहे ताकि उसको आसानी से पता चलता है कि इसमें आपके पास जो गलती की जो मार्जिन है वो कितना है। तो प्रिसिशन therefore refer to the closeness of the set of measurement of the same quantity made in the same year। ये पॉइंट आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिसिशन का ताल्लुक आपके पास मेजर वैल्यू के साथ है कि आपके पास जो मेजर वैल्यू है जो हम निकालते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा करीब है। तो आपके पास जितने भी वो इनसे आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब होगा तो मोस्ट प्रिसाइज है, और अगर एक दूसरे से उसमें जो मार्जिन है वो ज़्यादा आ रहा है तो आपके पास क्या है, वो आपके पास लेस प्रिसाइज है। तो प्रिसिशन में आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिसिशन में आपके पास जो मेजर वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ, उसका ताल्लुक मेजर वैल्यू के साथ है कि आपके पास जो मेजर वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी से नाम से पता चलते एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब है एग्जैक्ट। तो उर्दू में इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो मतलब है बिल्कुल सही, लेकिन अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है, द क्लोजेंस ऑफ मेजर वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, या आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से बेसिकली मुराद है कि आप जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हम जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। अगर जो मेजर वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू है वो एक दूसरे के साथ अगर जितने भी ज़्यादा करीब होगा तो मतलब ये है कि हमारे पास एरर कम है और आपके पास जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी में आपके पास जो रीडिंग है उसका एक्चुअल वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं। से अगर एक्चुअल वैल्यू के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मतलब ये रिजल्ट आपके पास एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसिशन में हम वो मेजर वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं, अगर वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मतलब ये वो मोर प्रिसाइज है। तो ये आपके पास बेसिकली डिफरेंस है आपके पास प्रिसिशन और एक्यूरेसी में, कि प्रिसिशन में आपके पास क्या है, मेजर वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, और एक्यूरेसी में आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसके साथ उसका रिलेशन है। तो अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें तो एक्यूरेसी आपके पास ये भी आपके पास जिस तरह हमने प्रिसिशन में पढ़ा ये भी डिपेंड करते हैं आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट पे। जितना आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट की मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा होगा तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कम है तो उसकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर इस फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो, हम इसमें जो वैल्यू निकालते हुए 0.025 सेंटीमीटर, तो इसमें आपके पास कितने है, आपके पास शो करते हैं कि आपके पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये रूल्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर आप देख ले कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का या जो डिजिट को हम निकालते हैं उसके क्या तरीके कार है, उसके कौन कौन से स्टेप है। तो एक्यूरेसी आपको क्या शो करता है, एक्यूरेसी आपको ये शो करता है कि आपके पास जो रिजल्ट है, जो मेजर वैल्यू है वो कितना आपके पास एक्चुअल वैल्यू के साथ का मतलब है करीब है, मतलब है वो कितना एक्चुअल वैल्यू को एग्री करता है। तो एक्यूरेसी शो हाउ विल द रिजल्ट ऑफ ए मेजर वैल्यू एग्री विद द एक्चुअल वैल्यू, से जो मेजर वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कितने ज़्यादा करीब है, एग्री से मुराद क्या है वो उसके साथ कितने ज़्यादा करीब है। एज इट इज़ डिफिकल्ट टू नो द एक्चुअल वैल्यू, इट इज़ ओनली प्रेडिक्टेबल थ्योरेटिकली। आपके पास किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू बाजार निकाला तो थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको हम थ्योरेटिकली एज्यूम करते हैं, और आपके पास क्या है, ये आपके पास एजम्पशन पे मतलब बार बार
जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह हम जी की वैल्यू बार बार यूज़ करते हैं कि आपके पास जो एग्जैक्ट जी की वैल्यू क्या है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपके पास थ्योरेटिकली उन्होंने निकाली है, बार बार एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास बार बार यही वैल्यू आ रही है, तो हम कहते हैं कि आपके पास जो ये जी की जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफिकली एक्सप्लेन करें कि आपके पास कैसे पता चले कि आपके पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा करेक्ट है या उसकी जो प्रिसिशन वगैरह वो कैसी, तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये एक गेम है जिसमें से जो बंदा है वो मतलब ये तीर को फेंकते हैं और आपके पास एक सेंटर पॉइंट है जो टारगेट पॉइंट है। जितने आपके पास तीर सेंटर पॉइंट को हिट करता है तो मतलब ये उस बंदे का जो निशान है वो ये करेक्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जो ग्राफ में आपको नजर आए जो ग्राफ नंबर 1 है कि इफ द डार्ट लैंड क्लोज टू द बुल्स आई से मुराद आपके पास जो टारगेट है उसको हम क्या बोलते हैं, बुल आई। जो टारगेट है उसको बुल आइज का नाम देते हैं। ये आपके पास एक गेम है जिस तरह लोग निशान मारते हैं। और आपके पास जो डार्क लाइन है मतलब ये डार्क लाइन से मुराद आपके पास बॉल भी हो सकते हैं, आपके पास जो तीर है वो भी हो सकते हैं, जो बंदा जो निशान मारता है उसके पास जो चीज़ वो यूज़ करते हैं आपके पास मुख्तलिफ तीर वगैरह जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो पहले डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास जो 4 डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है और वो सेंटर के अंदर चारों लाइन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है और साथ में आपके पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट इस हिसाब से है कि जो सेंटर पॉइंट है चारों जो आपके पास जो तीर है जो निशान है उसने सेंटर पॉइंट को हिट कर दिया है, तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, उसकी जो निशानी है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि उसने टारगेट को एग्जैक्ट 100% मतलब हिट किया हुआ है। और एक्यूरेसी इस बेस पे है कि आपके पास जो चारों डॉटेड लाइन है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आपके पास ये मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट है। अगर दूसरी डायग्राम में हम बात करें तो ये आपके पास जो सेंटर पॉइंट है जो बुल आइज है इससे तो बहुत दूर है से, लेकिन जो आपके पास जो टारगेट के जो निशान है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा करीब है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसकी ये तो मोर प्रिसाइज है क्योंकि आपके पास जो 4 पॉइंट्स है जो आपके पास जो निशान है वो तो एक दूसरे के साथ करीब है, तो मतलब ये मोर प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेट इस हिसाब से नहीं है क्योंकि वो सेंटर पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज इस भी हिसाब से कि वो एक दूसरे के साथ करीब है और एक्यूरेट इसलिए नहीं है कि वो सेंटर पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर हम केस सी की बात करें तो अगर केस सी में हम देखें तो 4 पॉइंट्स आपके पास है वो एक दूसरे से मतलब फासले पर है और दूसरा आपके पास जो सेंटर पॉइंट है उसको तो हिट नहीं किया हुआ है लेकिन फिर भी आपके पास वो पहले सर्कल के अंदर है, तो मतलब है जो आपके पास जो टारगेट है उसके साथ करीब है से, तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट है, 100% नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको एक्यूरेसी में लेकर आते हैं क्योंकि ये टारगेट इतना दूर भी इससे नहीं है। मतलब ये आपके पास जो 4 डॉटेड लाइन है वो जो सेंटर पॉइंट है जो आपके पास जो बुल आइज है उसके साथ बहुत ज़्यादा करीब है, तो मतलब हम उसको एज्यूम करते हैं कि आपके पास एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसाइज हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास जो पॉइंट है वो तो एक दूसरे से मतलब फासले पर है, तो इस केस में आपके पास क्या है ये एक्यूरेट है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ केस है तो इसमें आपके पास जो डॉटेड लाइन है वो तो एक दूसरे से भी फासले पर है और दूसरा अगर हम बात करें ये जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ सिर्फ एक ही लाइन करीब है, दूसरे पैर उससे थोड़ा सा दूर है, तीसरा और चौथा और, तो मतलब इस केस में आपके पास जो एक्यूरेसी है वो भी सही नहीं है क्योंकि आपके पास जो सेंटर जो बुल आइज है उसको हिट नहीं किया है और चारों आपके पास जो डॉटेड लाइन है वो इस पॉइंट से दूर है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या है ये नॉट एक्यूरेट है। और इसको हम प्रिसाइज भी नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास जो चारों पॉइंट्स है वो तो एक दूसरे के साथ फासले पे। तो इस जो आपके पास जो केस नंबर 4 है फिगर नंबर डी, इसमें हम कह सकते हैं कि आपके पास जो रीडिंग है जो निशान है वो नॉट एक्यूरेट और आपके पास नॉट प्रिसाइज है। तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोगों ने आपका जो बुक में जो क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको हमने कवर कर लिया कि आपके पास डिफरेंशिएट कीजिए प्रिसिशन और एक्यूरेसी किसी भी मेजरमेंट के अंदर, तो ऑलरेडी हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर और अपडेट्स की प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। थैंक्स एंड बिस रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़।